शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, मुझे जाना और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने के लिए। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यशाली आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 18 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। आज क्या है? 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। क्या कह रहे हैं बाबा? एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी, मतलब भूल से भी किसी और को याद नहीं करना। बुद्धि जो है किसी और तरफ ना जाए। ठीक है, सब कुछ काम करना है, अपना कर्म भी करना है, धर्म भी निभाना है, लेकिन उलझना नहीं है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। किसे याद करना? मुझे और अपने घर को। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम के निवासी है, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव यानी आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान, सबसे बड़ा। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी थी, स्वप्न में भी था नहीं था, आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम बाबा के क्या, बाबा कह रहे क्या महिमा करनी है, कैसे कैसे करनी है, बता रहे हैं कि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे और आप हमें बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतनी ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, किसमें? बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ, यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है।
बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी। बच्चे हम कई बार पूछते हैं बाबा कितना करना पड़ेगा, तो बाबा कहते हैं जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब बाबा कह रहे शरीर से बहुत लोग परेशान होते हैं, तो ये तो कर्म भोग है, जैसे तुमने कर्म किए उसको तो भोगना ही है। इसमें मैं कुछ तुम्हारी उम्मीद करूं, मतलब मदद करूं, तो ये उम्मीद मत रखो। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बात तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उसके लिए उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। बाबा कह रहे पलके मतलब ये हमारी आंखों की पलकों की बात नहीं हो रही, कह रहे बुद्धि में याद रखना। मोस्ट बिलीवर निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलीवर बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। बाबा कह रहे कितना नशा होना चाहिए कि तुम किससे, स्वयं भगवान तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा, मेरे तो एक ही आप हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, इस जिससे राजभाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। बाबा कह रहे हैं अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। अंडरलाइन की बात है, एक ही बार। कब? संगम युग पर एक ही बार। कैसे? बच्चों के पास एक ही बार, बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। दिल जान से बाबा सिक व प्रेम से हमारी सेवा करते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे, तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर होते हैं जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। क्या कह रहे बाबा? हम बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बात का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साईं बाबा भोलेनाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उनको ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई।
योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही क्या होना है? पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चों को इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं है। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। देखो बाबा कह रहे तुम्हारे अंदर मतलब बाय डिफॉल्ट झूठ निकल ही जाता है, क्योंकि झूठी दुनिया में रहे हो। सच्चाई से अपना पार्ट बाप को बताना चाहिए। चेक करना है, हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा ये वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं बढ़ता है। बाबा कह रहे अगर तुम याद में नहीं रहोगे, याद में नहीं रहोगे, याद ही क्या है? बाबा कहते याद ही योग है। तो तुम्हारा मतलब तुम किसी को अगर समझाना चाहोगे तो उनके ना तीर लगना मतलब उनकी एकदम से जैसे कहते हैं ना कि चुंबक की तरह चिपक जाएगा, वो नहीं ये सही कह रहे हैं। तो बाबा किसको, क्योंकि तुम योग में नहीं रहते हो यानी याद में नहीं रहते हो, तो तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते, बाबा कहते व्यवस्था है नहीं। बाबा कह रहे ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि तुम निरंतर याद में रहो। निरंतर याद रहे, देखो बाबा कह रहे अगर निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े ही बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भला आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बाबा बार बार याद, ऐसे बहुत बच्चे, अंडरलाइन करने की बात है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य में जमा करते रहते। बाबा कह रहे तुम अकेले नहीं हो, बहुत बच्चे हैं ऐसे कि जो गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं, नौकरी भी करते हैं और ऊंचा पद पाने के लिए श्रीमत पर चलने के लिए अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो क्या करो, तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रिया वश नहीं, चलन ठीक रही तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। बाबा तो उन बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए, सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, देह टू मच, बाबा ने क्या कहा टू मच मतलब कुछ मतलब दे ही दे याद रहे। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव शरीर पर तर्प। ब्रह्मा बाबा को क्या था कि बहुत खांसी की प्रॉब्लम रहती थी, बोलने में जब मुरली से बहुत होती थी, तो बाबा उसी का जिक्र कर रहे हैं कि कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव शरीर पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। कितना नशा होना चाहिए, हम कहाँ बैठे हैं। कल भी बाबा ने कहा था सारे संबंध मात का, बाप का, बच्चे का, गुरु का, सारे मुझसे रखो। तो बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुमको सरगुण संपन्न यहाँ बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। अव्यक्त महावाक्य। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। कैसी स्थिति? योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए। बाबा कह रहे जो समय चल रहा है ना, इसमें तीनों चीजें, संकल्प भी मतलब जो बोलो जो सोचो वो समय प्रमाण संकल्प की जैसा समय, वाणी और कर्म ये तीनों की युक्ति चाहिए, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। बाबा कह रहे चारों तरफ का वातावरण कैसा होना चाहिए? योग युक्त और युक्ति युक्त। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है ना, सारा ध्यान अपने ऊपर। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, यह मानो युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। तो बाबा कह रहे चारों तरफ का वातावरण इतना हाहाकार, इतनी अशांति, दुख, दर्द जब देखोगे तो तुम्हें टेंशन में नहीं आना है, तुम्हें अटेंशन में रहना है कि ये तो होना ही है। क्या टेंशन रहने की? भाई ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया है, कलयुग का अंत सामने खड़ा है, ये सत्यानाश इसका विनाश होना, नई दुनिया आनी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अगर टेंशन में आ जाओगे तो उसका प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। कौन है? शिव शक्तियां रूहानी पांडव सेना। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ता जाएगा, और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन बाबा बता रहे हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि चारों तरफ से कैसे खींचा है। कि एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भावना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। देखो चारों आजकल सगे संबंधियों से भी कितनी ज्यादा वो रहती है, क्योंकि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने कह दिया। तो बाबा कह रहे सब होना है चारों की तरफ, प्रकृति का, दुनिया की गवर्नमेंट का, व्यवहार में कमी का टेंशन, हम दूसरे का व्यवहार ठीक नहीं है हमारा, उसने मुझे गुस्सा किया तो मैंने गुस्सा कर दिया, उसने मुझे नफरत की मैंने नफरत कर दी, चौथी तरफ लौकिक संबंधी जितने भी हैं उसका। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी। हो क्या रहा है आजकल? सब जो है, जो कहावत है ना कि कोई भी क्यों दुखी है? क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। तो मतलब दूसरों को देख देख के भी हम जैसे सगे संबंधियों को, मित्रों को जैसे, और वैसे भी इसका हो रहा है, मुझे भी पाना है, ये होना है। तो बाबा कह रहे कि चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फे भी, जहां जाएंगी वहां टेंशन। जैसे शरीर में कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है। कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा देते हैं। दिमाग खिंचा हुआ रहता है, ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमावे भी तो मुश्किल, ना कमावे तो मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो। स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव न हो, उसके लिए क्या करना है? कोई न कोई बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम
मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। बाबा कह रहे जब ऐसे हो तो कहाँ घुमाओ, अपने बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए। चले जाओ वहाँ पे मधुबन बाबा से रिफ्रेश होके आ जाओ। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे। बाबा कह रहे जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ये चीज संबंधी अपने आप ही है, सब कुछ आएगा। टेंशन भी ज्यादा आएगी, कर्मस्थली में भी होगा, लौकिक में भी परेशानी, सब कुछ होगा। तो आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। ये सब बातों में निश्चय नहीं होगा। बाबा देखो ये भी बता रहे हैं कि जो बाद में आएंगे वो जरूरी नहीं है कि उन्हें सारी बातें अच्छी लगे इस योग की। किसी कोई ज्ञान अच्छा लग रहा है लेकिन खान पीन पे अपना कंट्रोल नहीं है, किसी का खाने पीने पे भी कंट्रोल हो गया, गुस्से पे मतलब कुछ ना कुछ। बाबा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखो, दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्मा अर्थात प्रजा की संख्या। अब जो बन रहे हैं ना ज्यादातर बच्चे, वो क्या बन रहे हैं, प्रजा वाले बन रहे हैं। उसका लक्षण भी बता दिया। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी, सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उसके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई का होगा। मेजोरिटी संबंधों संपर्क वाले आएंगे। तो यह अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी न जाए, नियमों पर भल नहीं चल पाता, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये नहीं सोचना कि अरे वो तो नियम मानता ही नहीं, वो तो समझता ही नहीं, वो तो करता ही नहीं। कहते नहीं, कुछ भी ना करे लेकिन वो तुम्हारी बातें सुनना चाहता है, तुम्हारे आसपास रहना चाहता है, स्नेह में रहना चाहता है, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन रखना है। बाबा कहने समझ लेना चाहिए वे ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? ओम शांति दीदी। ओम। मैम थोड़ा सा बाबा जी ने ना भविष्य में क्या होने वाला है इसका हल्का सा आइडिया दे दिया है ना, कि कैसे कैसे लोग परेशान होंगे। जी हर तरह से परेशानी होगी, करेंगे तो परेशानी, ना करेंगे तो परेशानी होगी। सभी से एक दूसरे के संबंधों में परेशानी होगी। जी प्रकृति, गवर्नमेंट, हर हर चीज हमें परेशान करेगी। और इसी परेशानी से बचने के लिए हमें पांडव सेना बनना है बाबा जी का। जी। और कल की मुरली में बाबा जी ने सब तरीके से समझाया। आज की मुरली में ऐसे समझा रहे हैं जैसे कल एग्जाम हो और हम अपने बच्चे से कह रहे हो बेटा अब तो पढ़ ले। अब तो बिल्कुल ही सर पे आ गया एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। आज इस तरीके से बाबा जी ने जी। बहुत ही अच्छा सा, मतलब जो कुछ कमी रह गई थी ना, वो हम्म। भविष्य वाली, वो इसमें क्लियर करने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का जी ओम वरदान शांति। है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। स्नेह की निशानी क्या है, कुर्बानी। तो स्नेह के पीछे हमें किससे स्नेह करना है, अपने बाबा से। कुर्बान करने में कोई मुश्किल व संभव बात भी संभव और सहज महत होते। समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो। सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, तो जो सब आपके गीत गाएं। स्लोगन क्या है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी।
बाबा कह रहे हैं हर समय, हर संकल्प में बाबा याद आए, सपने में भी बाबा आए। तो बाबा कह रहे संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अच्छा, ओम शांति।